महत्वपूर्ण पल, पहला पल। रचना के पहले पल में, पहले सेकंड में स्पेस और काल, मैटर और एनर्जी, हर चीज ने पूरी तरह से गति पकड़ ली। तभी जन्म हुआ स्पेस और समय का। इसी ने उत्पन्न किया ब्रह्मांड को। उस पहले सेकंड में ही इतना कुछ और हो गया कि भविष्य में ब्रह्मांड के शायद पूरे इतिहास में भी नहीं होगा, चाहे इसकी उम्र कितनी ही क्यों न हो। यही उथल पुथल भरा पहला सेकंड परिभाषित करेगा हर चीज को, आपको भी। तो उस पहले सेकंड को समझना ही ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। जरा रात में आसमान पर हमारे ब्रह्मांड पर नजर डालकर देखिए। ये चमत्कार हमें हैरान और रोमांचित कर देता है। और जरा अपने आसपास की दुनिया पर भी नजर डालिए, जहां जीवन पनप रहा है, जिसमें प्राकृतिक चमत्कार है और हैं वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं। ये सब हम जो कुछ भी देखते हैं, वो सभी एक चमत्कारी पल से मिला है, बिग बैंग। बिग बैंग सिर्फ मैटर की रचना वाला पल ही नहीं था, इस पल रचना हुई ब्रह्मांड की, जिसका अर्थ है स्पेस और काल की रचना। समय, स्पेस और बाकी तमाम चीजों की रचना करना खासी जबरदस्त तरकीब है। जाहिर है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक भौतिकी ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। हमें नहीं पता ये धमाका क्यों हुआ, हमें नहीं पता क्या टकराया था, हमें नहीं पता ये कैसे टकरा रहा है। बस हम इतना जानते हैं कि तमाम चीजें अचानक ही वजूद में आ गई। ये शुरुआत है पहले सेकंड की, जब समय खुद ही 0 पर सेट था। ये वो पल है जब हमें दिखाई देने वाली हर चीज, 100 अरब गैलेक्सी जिनमें से हर एक में 100 अरब तारे हैं, ये सारा मैटर एक ऐसे क्षेत्र में दबकर समाया हुआ था जो बहुत ही छोटा था। अपने इस पहले सेकंड में ही ब्रह्मांड इतना ज्यादा विकसित हो गया कि उसके बाद के 13 अरब 80 करोड़ साल में भी नहीं हो पाया। ब्रह्मांड का पहला सेकंड इसका अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सेकंड था, और ये उस पहले सेकंड में ही इतने ज्यादा चरणों से गुजर गया है जितना ये आज तक नहीं गुजर पाया है। इतना कुछ इतनी जल्दी हो गया कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को समय का एकदम नया सिद्धांत चाहिए। इंसानों के लिए एक सेकंड बहुत ही छोटा समय है, पर जहां तक कि ब्रह्मांड का सवाल है, वहां इतने समय में बहुत कुछ हो सकता है। हम अपनी जिंदगी को घंटों, मिनटों और सेकंडों में नापते हैं, मगर ब्रह्मांड की रचना के टाइम स्केल पर यह गिनती बेकार है, क्योंकि बिग बैंग का फैलाव तो लगभग पलक झपकते ही हो गया था। हम ब्रह्मांड के प्रति अपनी समझ को 1 सेकंड के पीछे ले जाकर 1 सेकंड के 10वें हिस्से, सेकंड के 100वें हिस्से, सेकंड के 1000वें हिस्से, सेकंड के 10 लाखवें हिस्से, 1 सेकंड के अरबवें हिस्से तक वहां ले आए हैं जहां फिजिक्स के आज हमें ज्ञात नियम टूटते हैं। इतना पीछे समय को शायद बहुत ज्यादा छोटे टुकड़ों में नापा जाता होगा, जिसे ब्लैंक टाइम कहते हैं। पहले सेकंड में क्या कुछ हुआ होगा, इसे समझने का एक तरीका यह है कि प्लैंक टाइम की यूनिट में सोचा जाए। प्लैंक टाइम होता है 10⁻⁻43 सेकंड। 1 सेकंड में 1 अरब 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 प्लैंक टाइम होता है। ब्रह्मांड के पूरे इतिहास में सिर्फ 1 अरब अरब सेकंड है। उस 1 सेकंड से आज तक के ये पूरे इतिहास में मौजूद सेकंड से कहीं कम है। यानी प्लैंक टाइम से पहले सेकंड तक जितना समय था 1 सेकंड से लेकर आज तक, उससे कहीं कम सेकंड मौजूद होंगे। अगर हम समय को इतने छोटे हिस्सों में बांट दें, तो फिर हम एक एक पल में ब्रह्मांड के जन्म की कल्पना कर सकते हैं। शुरुआत में स्पेस और समय शुद्ध ऊर्जा के बहुत ही छोटे अंश में सिमटे हुए थे। जब प्लैंक टाइम की घड़ी चलनी शुरू होती है, तो न जाने कैसे स्पेस और समय की ये गांठ खुल जाती है।
बैंग स्पेस में हुआ एक धमाका नहीं था, दरअसल ये तो स्पेस का एक धमाका था। जब हमारी कॉस्मिक घड़ी की सुइयां पहले प्लैंक टाइम तक पहुंची तो पूरा स्पेस फैल गया। ब्रह्मांड हर कहीं एक साथ उत्पन्न हो गया। कमाल की बात यह है कि ये इतना करीब हुआ जैसे हमारी नाक का ये छोर, लेकिन ये दूरी थी 5 अरब प्रकाश वर्ष। स्पेस का हर हिस्सा इस बिग बैंग में शामिल था। तो ये कोई गेंद जैसी चीज नहीं थी जिसके आप बाहर खड़े हो सके। आप चाहे कहीं भी हो, आप होंगे बिग बैंग के अंदर ही। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि रचना के इस पहले पल में ब्रह्मांड में हर चीज पर एक ताकत, एक जबरदस्त ताकत का नियंत्रण था। हम सोचते हैं कि मूल ब्रह्मांड एकदम परफेक्ट अवस्था में था, एक ऐसी एकजुट ताकत जो बिग बैंग की शुरुआत के समय मौजूद थी। जब पहला प्लैंक टाइम गुजर गया तो किसी चीज की वजह से ये जबरदस्त ताकत बढ़ गई। इससे परफेक्शन की ये अवस्था छिन्न भिन्न हो गई। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो ये अलग अलग शक्तियां जम गईं, यानी इनका व्यवहार अलग हो गया। मिसाल के लिए भाप को ले लीजिए। अगर मैं स्टीम को ठंडा करूं तो इससे एक तरल बन जाएगा। अगर इसे दोबारा ठंडा करूं तो ये एक ठोस चीज बन जाएगी। तो इसी तरह जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो अलग अलग शक्तियां एक दूसरे से अलग होने लगी। इस जबरदस्त शक्ति के अलग अलग होने से ब्रह्मांड को चलाने और साकार रूप देने वाली एक नई शक्ति उभरी। ये थी ग्रेविटी। ये मैटर की मदद से ग्रह, सितारे और गैलेक्सी बनाने वाली थी। अगर ग्रेविटी थोड़ी और ताकतवर होती तो शायद एक बिग बैंग पनपता, वो रुकता और फिर एक बड़े क्रंच में फौरन ही दोबारा से ढह जाता। ऐसे में जीवन असंभव होता। अगर ग्रेविटी थोड़ी कमजोर होती तो फिर ऐसा बिग बैंग पनपता जो चलता ही रहता और ब्रह्मांड जमकर दम तोड़ देता। लेकिन ग्रेविटी उस जबरदस्त ताकत से एकदम सही समय पर अलग हुई, जिससे गैलेक्सी, तारे और जीवन बने। तो हमारा ब्रह्मांड एक तरह से फाइन ट्यून्ड है। खुशकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मांड है जो धीरे धीरे फैलता है, जिससे डीएनए और जीवन की रचना संभव हो पाती है। ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड में एकदम सही शक्ति हो सकती है, लेकिन कॉस्मॉस को नियंत्रित करने वाला ये अकेला बल नहीं है। प्लैंक रॉक के 1 करोड़वें हिस्से में एक और बहुत हैरत अंगेज घटना की शुरुआत होने वाली थी। कॉस्मॉस के इतिहास में विकास की ये गति बहुत ही तेज थी। ग्रेविटी ने कॉस्मॉस के भविष्य को आकार देना शुरू कर दिया है, लेकिन जब ब्रह्मांड फैलता है और तापमान गिरता है तो एक और बल का जन्म होता है। ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स। बिना ताकतवर न्यूक्लियर फोर्स के एटम्स के न्यूक्लियाई खुद बिखर जाएंगे। 3 शक्तियां, ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और फ्रैक्चर्ड सुपर फोर्स ब्रह्मांड पर शासन करती है और ये अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा है। ये एक ऐसी घटना है जो आज कॉस्मॉस में मौजूद गैलेक्सीज के ब्लूप्रिंट को बनाती है। हमें लगता है कि ये घटना हुई थी क्योंकि ये बहुत समय से मौजूद एक रहस्य को उजागर करता है। हम ब्रह्मांड में जहां भी नजर डालते हैं, हमें अरबों गैलेक्सीज समान रूप से फैली नजर आती हैं। हर दिशा में इनकी संख्या एक सी ही है। एक समय ऐसा जरूर रहा होगा जब ब्रह्मांड के ये सभी हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। ये ऐसे ही है जैसे एक देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 2 लोग एक ही समय पे सोकर उठे, एक सा ही नाश्ता करें, एक सी ही पोशाक पहने, जबकि वो एक दूसरे से बात भी ना कर रहे हो। उनके अतीत में कुछ ऐसा एक समान रहा हो जो उन्हें आपस में जोड़ता हो। इस समस्या का एक हल चाहिए था और सन 1979 में एलन बूथ नाम के एक युवा कॉस्मोलॉजिस्ट ने इसका एक समाधान सुझाया। उन्होंने इसे कहा इन्फ्लेशन। ये
ये बहुत रोमांचक है। मुझे अचानक लगा कि ये ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य की कुंजी हो सकती है, लेकिन साथ ही मैं बहुत नर्वस भी था क्योंकि ये मामला एकदम नया था और मुझे पक्का पता नहीं था कि मेरी बात सही है या गलत। गूथ का कहना था कि नवजात ब्रह्मांड को जबरदस्त बढ़ोतरी के दौर से गुजरना पड़ा था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बेहद